हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 से। आज हम कबीर की साखियां और सबक, इसको हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए, कबीर दास जी के जीवन परिचय में साथ में इन साखियों और सबक से हम पहले कुछ शब्दों के अर्थों को आप लिखाएंगे। इसके बाद हम इन साखियों को और शब्द को हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ प्रसंग यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कबीर दास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। कबीर दास जी की जो है जन्म और मृत्यु के बारे में जो है अनेक मत है। एक मत नहीं है कि इनका जन्म इस जगह हुआ था, कब हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। तो कबीर दास जी ने के बहुत सारे दोहे आप सुनते होंगे। कबीर दास जी जो है, इन्होंने विधिवत जो है ज्ञान जो है कोई डिग्री नहीं ली थी, ठीक है ना, लेकिन सत्संग के प्रभाव से इन्होंने जो है कई अपनी यहाँ पर साखियां, और आप कई बार कबीर दास जी के बहुत सारे दोहे जो है आजकल आपके घरों में भी आप सुनते भी हैं। ठीक है, तो देखिए, वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान एक है, राम और रहीम दोनों एक ही हैं। ठीक है, उनकी जो है मुख्य रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उनको लिख लेंगे। ठीक है, ताकि जब आप साखियों और शब्द को पढ़ें तो वो अर्थ देख करके आप जो है उसके शब्दों के अर्थों से जो है उसके व्याख्या और उसकी जो भावार्थ है उसको समझ सके। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सुभर। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। सुभर, सुभर, भर मतलब भरा हुआ, और सु का मतलब अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो सुभर का मीनिंग हो जाता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह भरा हुआ। ठीक है, कैली का मतलब है क्रीड़ा। कैली क्रीड़ा, कैली क्रीड़ा। ठीक है, लिख लीजिएगा साथ में। मुक्ताफल होता है मोती। मुक्ताफल कहा जाता है किसे? मोती को। सुभर अच्छी तरह, सु मतलब अच्छा, बहुत अच्छी तरह से, और भर का मतलब आप जानते हैं भरा हुआ। ठीक है, कैली का मतलब क्रीड़ा से है। मुक्ताफल होता है मोती, मुक्ताफल कहा जाता है मोती को। ठीक है, दुलीचा आसन। स्वान का मतलब कुत्ता। झक मारना, वक्त बर्बाद करना। झक मारना, वक्त बर्बाद करना। पखापखी, पक्ष विपक्ष। पखापखी यानी कि पक्ष विपक्ष। कारणे यानी कि कारण। कारणे, कारण। सुजान होता है चतुर। ठीक है, जानते हैं करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, तो वहां पर भी आपने पढ़ा है। तो सुजान यानी कि चतुर। निकटी, निकट। काबा होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। ठीक है, जो काबा है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मोट चुन यानी कि मोटा आटा। जन्मिया होता है जन्म लेकर। तुरा, शराब। टाटी, लकड़ी का पल्ला। थुनी, स्तंभ। बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छप्पर। छानी, छप्पर। ठीक है, भांडा फूटा यानी कि भेद खुला। भांडा फूटा यानी कि भेद खुला। निर्चु, थोड़ा भी। चूहे यानी कि चूता है। ठीक है, चूना यानी कि जो पानी क्या होता है टपकता है उसको बोलते हैं चूता, चूना। ठीक है ना। मोट होता है चुन। मोट क्या हो जाता है? मोटा आटा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ चलिए साखियां हैं आपकी क्षितिज भाग 1 से पढ़ते हैं कबीरदास जी की ये साखियां।
पहली साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाही। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, मान सरोवर सुभर जल हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाही। चलिए लिखें इसे। और यहाँ पर अर्थ क्या है, इस पंक्ति में कबीर ने, अब इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इससे पहले आपको जो है इस प्रकार से जो है दो साखियां दिए जाएंगे, आपको दोहे दिए जाएंगे, और फिर उसका प्रसंग और भावार्थ। तो जब भी आप प्रसंग लिखते उसकी व्याख्या करते हैं, प्रसंग भी लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा या साखी हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 से ली गई है, और इसके जो कवि हैं, जिसके जो लेखक तो नहीं कहेंगे, कवि कहेंगे, इसके कवि हैं कबीरदास जी या कबीरदास जी द्वारा रचित ये आपका क्या है, आपकी साखी है। ठीक है, अब इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लग जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा, जिस प्रकार से हंस जो है क्या करता है, मान सरोवर में रहता है, ठीक है, वो वहां पर खेलते हैं और मोतियों को चुगते हैं, उनकी दुनिया वही है। जो हंस है वो सोचता है कि बस यही मानसरोवर मेरी दुनिया है और इससे बाहर कोई और दुनिया नहीं है, उसी को वो सच्चाई समझता है और वो जो है वहां से कहीं नहीं जाना चाहता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी, इस मनुष्य जो है क्या करता है, माया जाल में फंसा हुआ है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि उसकी एक दिन मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर अहंकार और जो अहम भाव है और हर चीज जो भौतिक जो वस्तुएं हैं उसका भोग करने की जो इच्छाएं होती है, उसका मन जो है फिर क्या होता है, उसका मन जो है और ज्यादा पाने की वो कोशिश करते हैं मनुष्य। ठीक है ना, वो सच्चाई को जानते हुए भी उसको क्या करता है, उसको अनदेखा करता है। ठीक है, तो ये जो मनुष्य है ये माया जाल में फंसा हुआ है। ठीक है ना, वो जो है सच्चाई से बिल्कुल परे है, इसे ही वो सच्चाई समझता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भ्राता हैं। ठीक है, तो ये जो है एक मनुष्य की प्रवृत्ति है और वो इसी को सच्चाई समझता है। लेकिन सच में जो है देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ये जो मनुष्य है ये कपड़े की तरह है। ठीक है, हम जो हैं क्या करते हैं, जिस प्रकार से नए कपड़े क्या करते हैं, बदलते हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया है कि आत्मा आपकी क्या है, अमर है, और ये शरीर जो है आपका नश्वर है, ये जो है खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से कपड़े फट जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य जो है आत्मा भी क्या करती है, जीव आत्मा भी क्या करती है, शरीर को बदलती रहती है। लेकिन हम जब तक इस मनुष्य देह में रहते हैं तो हम जो है इस माया जाल में फंसे होते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अच्छे जो है कर्मों को जो है हम समेटते नहीं है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य जो है क्या हो रहा है, माया जाल में बंध रहा है, माया जाल में वो फंस रहा है और इसे ही वो क्या करता है, सच्चाई समझता है। जिस प्रकार से मान सरोवर में रहने वाला जो हंस है वो वहां पर खेलता है और वहीं पर वो मोतियों को चुगता है, लेकिन वो नहीं जानता है इससे बाहर भी कोई दुनिया है, वो वहीं रहना चाहता है, उसे जो है अपनी ही दुनिया अच्छी लगती है। ऐसे ही मनुष्य भी जो है क्या है, माया जाल में फंसा हुआ है और इसी को वो जो है सच्चाई समझने लगता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, साथ में इसका प्रसंग भी आपको लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो यहाँ कबीरदास जी जो है ईश्वर, देखिए यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी किसे कहा है, कबीरदास जी ने प्रसंग लिखेंगे वही कि ये जो है यहाँ पर प्रस्तुत जो आपकी साखी है वो आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से कबीरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो
तो अर्थ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढने फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट जो है अमृत यानी सुख में बदल गया है। तो यहाँ पर प्रेमी जो है कबीरदास जी किसे कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं कि मैं ईश्वर रूपी उस प्रेमी को जो है ढूंढने गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, और जब तक जो है मैं उस ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा था, मेरे जीवन में कष्ट था, विष था। ठीक है, और जैसे ही मैंने ईश्वर प्राप्त करी, ईश्वर को मैंने पाया, मेरे जीवन में जितना कष्ट था, जो विष था, वो सब अमृत हो गया, यानी कि मेरा जो कष्ट था वो जो है अब सुख में बदल गया है। तो प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। मैं प्रेमी रूपी उस भगवान ईश्वर को जो है मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझे अपना प्रेमी मिला यानी ईश्वर की प्राप्ति मुझे हुई, तो मेरे जीवन से जितने कष्ट थे वो सब जो है, क्योंकि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हमें ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान हो जाता है तो जो है हमारा दुख जो है दूर हो जाता है। और जब हमें ज्ञान होते कि हमारे दुख के कारण क्या है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, आपकी बात आप जो है महत्वाकांक्षी हैं, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। ठीक है, तो आपका मन कभी नहीं, आप हमेशा कष्ट में रहेंगे। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है ईश्वर यानी ज्ञान यानी ईश्वर यानी ज्ञान प्राप्त होना। तो यहाँ पर जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वो सारे, क्योंकि हमारे अंदर कोई इच्छाएं ही नहीं है, और जब इच्छा ही नहीं है तो फिर जो है दुख किस कारण, माया नहीं है, मोह हमारा खत्म हो गया, तो दुख किस कारण। ठीक है, तो माया और इच्छा यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन्हीं बातों का वर्णन किया है कि मैं जब तक ईश्वर को ढूंढ रहा था, मुझे जो है, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो ईश्वर रूपी प्रेमी नहीं मिला। और जैसे ही मुझे ईश्वर रूपी प्रेमी की जो है क्या हुई, हमें उसका, मुझे जो है उसका आभास हुआ, मेरे अंदर का जो दुख था, जो कष्ट था, वो दूर हो गया और मैं सुखी हो गया। तो चलिए लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 से कबीरदास जी द्वारा रचित ये जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है ईश्वर को प्रेमी कहा है। ठीक है, और ईश्वर रूपी प्रेमी के जो है मिलने पर सारे कष्टों के दूर हो जाने की बात की है। ठीक है ना, यहाँ अमृत किसे कहा है, सुख को कहा है कि जो मेरे कष्ट हैं वो जो है भगवान रूपी, जो ईश्वर रूपी जो प्रेमी है, उसके मिल जाने पर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता, तुहू के निकट न जाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कही। जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, राम राम करते रहते हैं। ठीक है, हम हिंदू लोग राम को ही अपना ईश्वर मानते हैं। मुसलमान खुदा, और मुसलमान लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो खुदा खुदा करते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, और इसी में जो है हम लड़ते रहते हैं कि तुम्हारा भगवान खुदा है और तुम्हारा भगवान राम है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हिंदू जो है राम राम करके मरते रहते हैं। ठीक है, और मुसलमान जो है खुदा खुदा करके मरते रहते हैं, और कई बार हुड़दंग भी हो जाता है ना। तो कहे कबीर सो जीवता, दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं जो राम और रहीम दोनों को एक ही मानता है, वही जो है क्या है, वही जीता है। कहे कबीर सो जीवता, वो जीता वही है जो दुहू के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है वही वास्तव में जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से प्रसंग लिखेंगे कि ये जो साखी है, तो जब आपको पेपर में इस प्रकार से साखियां दी जाती हैं तो प्रसंग लिखना होता है, अर्थ लिखेंगे, और फिर भावार्थ भी आपको लिखना होता है। भावार्थ आप अपने शब्दों में लिखिएगा, जो अर्थ है अर्थ के ही भावों को निकाल करके आप उसे, भावार्थ का क्या होता है, अर्थ से आपने भाव निकालना है कि यहाँ पर जो आपके कबीरदास जी हैं वो क्या भाव उनका है, क्या वो प्रकट करना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेगा अर्थ कि कबीर ने कहा, इस प्रकार से आप लिखेंगे, कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कर कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित है,
जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। यहाँ पर कुछ अर्थ भी है, इनको भी आप लिख लीजिएगा। मुआ, मुआ का मतलब है मरना, ठीक है, ऊपर भी आपने लिख लिया है, ठीक है। पही का मतलब आप जानते हैं, है ना, तो यानी दोनों, निकट न जाए यानी जाना है, ठीक है। तो अब इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ क्या है? यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब क्या है? वो जो है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो राम राम का भजन करता है, और मुसलमान क्या कर, हिंदू जो है राम राम का भजन करते रहते हैं, राम राम रखते रहते हैं, और मुसलमान जो है खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन हम तो कहते हैं हम भक्ति करते हैं, राम राम करते हैं, तो हम वास्तव में जो है क्या है, हम बड़े महान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ऐसा क्या क्यों कहा है? असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग रखता है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? क्या इनका कहने का आशय है? उनका यहाँ आशय क्या? अब अर्थ, इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे आप? भावार्थ में आप क्या लिखेंगे कि कबीरदास जी का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो इन दोनों बातों से अलग रहकर मानवता को स्वीकार कीजिएगा। अब हमारे सामने कोई आ गया, हम अक्सर जो है हिंदुओं और मुसलमानों में यही लड़ाई होती है, आप मुसलमान हिंदू। लेकिन यदि हम उस बात को, हिंदू और मुसलमान वाली बात को अलग रख कर के मानवता देखिए, वो भी एक मानव है और हम भी एक मानव है। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तव में व्यक्ति वही है जो इन दोनों बातों से अलग रह करके मानवता को स्वीकार करता है, वो मानव धर्म को ही मानता है कि आप सबसे पहले एक मानव हैं, ठीक है। आपकी जाति, आपका धर्म अलग है, ठीक है। तो उससे हट करके और वास्तव में वही ईश्वर का भक्त है, क्योंकि ईश्वर के लिए तो सभी एक जैसे हैं। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बनाया है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारा धर्म बड़ा है और हम जो है, लेकिन धर्म से इंसान बड़ा नहीं होता है। कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है अपने धर्म, अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है। इससे पहले आप आगे की क्लास में भी आप पढ़ेंगे, क्लास 10th में, तो वहां पर भी कबीरदास जी ने जो है अपने दोहों के माध्यम से बताया है कि किसी मनुष्य की जो है परख आप उसके जाति से मत कीजिएगा, उसके गुणों से कीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो हिंदू हैं वो राम राम का भजन करते हैं, मुसलमान खुदा खुदा करते रहते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में व्यक्ति वही जीवित रहता है जो क्या है, इन दोनों बातों से अपने को अलग रखता है, यानी कि जो सभी को एक समान समझता है। उसके लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, वो जो है पहले मानव है। तो हम सभी भी क्या हैं, सबसे पहले मानव हैं, और हमारी जाति, हमारा धर्म हमारे बाद है। तो अब हमें किसी की मदद करनी है तो वहां पर हम उसकी जाति या धर्म नहीं देखेंगे, हम वहां पर मानवता का धर्म देखते हैं, ठीक है ना। और देखना भी चाहिए, हमें सबसे पहले मानव धर्म ही अपनाना चाहिए। और वास्तव में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच्चा मनुष्य भगवान का जो भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है जो मानव धर्म को पहले अपनाता है। वो किसी धर्म या किसी जाति से जो है भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका भावार्थ आप इसको लिख लेंगे। चलिए इसको लिखिएगा। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है? काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। अब यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है? काबा आप जानते हैं मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिस प्रकार से हमारा काशी है। काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जिम। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम भजे, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है, और तथा बारीक पीसने से मैदा
परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में जो है आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को एक भाव, एक समान भाव से देखने और उनमें भेद ना करने की बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आप ये भेद मत कीजिएगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस प्रकार का भेद हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कबीरदास जी ने कहा आप काबा जाए, उन्होंने कहा मैं काबा भी गया, मैं काशी भी गया, लेकिन मुझे दोनों ही जगह एक जैसे लगे। मैंने राम भी भजे और रहीम भी भजे और मुझे जो है दोनों में समानता दिखी है। तो वो आप हमें जो है उसका संदेश दे रहे हैं कि आप चाहे काबा जाएं या आप काशी जाएं, आप राम को भजे चाहे रहीम को भजे। ठीक है। तो ये हर जो है व्यक्ति का दायित्व है कि हम जाति और उसकी धर्म के नाम पर उस पर भेद ना करें। तो आपको ये भेद नहीं करना है कि मुसलमान है ये राम भज रहा है, ये रहीम भज रहा है। ठीक है। सबसे पहले मानवता है। तो यहाँ पर ईश्वर तभी हमें प्राप्त होंगे जब हम मानवता को जो है अपनाएंगे। तो यहाँ राम भजे या रहीम भजे दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में वो आप जो है प्रभु के ही दर्शन करेंगे। ठीक है। दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। तो आप देखिए जो मैदा है वो मैदा किसी और से नहीं, उसी को जो है और महीन उसको और बारीक पिसा जाता है और फिर उससे क्या बनता है, उससे आपका मैदा बन जाता है। अर्थात आप यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है आपको फिर ज्ञान हो जाता है कि ये राम और रहीम, काबा और काशी दोनों एक ही स्थान है, एक ही जैसा है। दोनों से जो है, दोनों स्थानों से ईश्वर भक्ति, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है। जिस प्रकार से कोई स्थान है और आप कहीं जा रहे हैं तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं, तीन रास्ते हो सकते हैं, उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हम सबकी एक है। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, आप चाहे काबा जाओ, आप चाहे काशी जाओ, आप दोनों की जो मंजिल है वो एक जैसी है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल जानते हैं आप, उच्चे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होय। ठीक है। उच्चे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से जो है कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसका कुल जो है अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, उच्चे कुल का जन्मिया। कोई व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में उसने जन्म ले लिया, लेकिन उसके कर्म जो है उच्च नहीं है। जय करनी उच्च न होय, उसके कर्म उच्च नहीं है, उसके कर्म अच्छे नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होय। जिस प्रकार से देखिए किसी सोने के घड़े में हमने शराब डाल दी, तो क्या सोने के घड़े में डाल करके वो शराब अमृत हो जाएगा? नहीं, तब भी वो जो है क्या होता है, तब भी वो शराब ही कहलाती है। तो ऐसे ही आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपके कर्म उच्च नहीं हैं, तो आप उच्च व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो वो कलश, जो सोने के कलश में हमने शराब डाल दी, तो वो अमृत नहीं हुआ। ठीक है ना, वो शराब ही कहलाती है। तो यहाँ पर इसी को जो है कबीरदास जी कहते हैं कि उच्चे कुल में जन्म लेने से कोई जो है महान नहीं बनता है, कोई ऊंचा नहीं बनता है। ठीक है। उसके लिए हमारे कर्म जो है उच्च होने चाहिए, तब जाकर के हम उच्च कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उनका भावार्थ क्या है, उन्होंने क्या कहा कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। तो देखिए जब तक वो सोने का कलश था वो पवित्र था,
जैसे ही उसमें शराब डाली वो अपवित्र हो गया है। किसी कुल में जो है, उच्च कुल में जो है कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले लिया जिसमें जो है जिसके कर्म अच्छे ना हो, तो वो कुल भी जो क्या हो जाता है, कलंकित हो जाता है। ठीक है ना? तो आप इसको लिखिएगा और साथ में इसका प्रसंग भी आपको लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज भाग 1 कबीरदास जी द्वारा लिखित है। ठीक है? और इसमें जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है कि उच्च कुल में जन्म लेने से जो है कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। ठीक है? तो व्यक्ति जो है अपने कुल से, अपने जाति से, अपने धर्म से उच्च नहीं होता है, ऊंचा नहीं होता है। ठीक है? हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी कुल की बात कर, हम किसी जाति से भी उसकी जो है महानता का या उसके उच्च होने का प्रमाण नहीं ले सकते कि वो जो है किस कुल में जन्म लिया है उसने, तो वो जो है उच्च ही होगा, वो महान व्यक्ति ही होगा। ठीक है? तो ये थे इसके कुछ साखियां। अब यहाँ आगे देखिए शब्द। तो इससे पहले शब्द से पहले आप इसको लिख लीजिएगा, नोट करें इसे। चलिए इसके बाद आपके आ जाते हैं शब्द। ठीक है? और शब्द को तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार इसको जल्दी से इनके दोहों को, इनकी साखियों को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा कैल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनथ न जाही। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, मान सरोवर में जो हंस होते हैं वो उस मान सरोवर में ही क्या करते हैं, खेलते रहते हैं और वहां से मोतियों को चुगते रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी दुनिया दुनिया यहीं पर है, यही इतनी ही दुनिया है और वो वहां से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। ऐसे ही जो है हमारा शरीर, हम जो है मनुष्य क्या करते हैं, इस माया जाल में फंसे हुए हैं। तो हम जो है यहाँ पर क्या हो गए हैं, माया के बंधन में फंस गए हैं। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोतियों को चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जो है जो है कि माया जाल में, जीवन के माया जाल में बंध जाता है, इसे ही वो सच्चाई समझने लगता है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं मिले प्रेमी न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ कबीरदास जी ने कहा, मैं प्रेमी रूपी, ईश्वर रूपी उस प्रेमी को ढूंढने फिरा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले, लेकिन जब मुझे प्रेमी मिला तो मेरे जीवन में जितने विष था, यानी कि जो दुख था, वो जो है अमृत हो गया, यानी कि वो सुख में परिवर्तित हो गया। और इसके बाद, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाए। यहाँ कबीरदास जी ने कहा, हिंदू राम राम करते हैं और मुसलमान खुदा खुदा करते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी ने कहा वही जीता है, वही जीवित है, दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाए, यानी कि इन दोनों से परे रहे, वो मानवता को अपनाए, उसी को जो है ईश्वर प्राप्ति होती है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम मोट चुन मैदा भया बैठे कबीरा जी। कबीरदास जी ने कहा, जो मुसलमान हैं वो काबा फिरते रहते हैं और हिंदू कहाँ, काशी फिरते हैं। वो राम राम करते हैं हिंदू और वो रहीम रहीम करते हैं, लेकिन दोनों जो है एक जैसे हैं। राम और रहीम दोनों एक ही है, काबा और काशी एक है, दोनों से जो है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है ये। ठीक है? जिस प्रकार से आटे, गेहूं से आप आटा बनाते हैं और उसी आटे को आप और बारीक करेंगे तो वो आपका क्या होता है, मैदा बन जाता है, लेकिन है तो वो एक ही चीज, खाने योग्य चीज है, खाने के लिए है। ठीक है? तो बोलने का तात्पर्य ये है कि दोनों से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न हो सुमिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने से आप जो है उच्च नहीं बन जाते हैं, यदि उसकी करनी उच्च न हो। जिस प्रकार से सुमिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हो, कलश, सोने के कलश में आप यदि क्या डाल दें, शराब डाल दें, तो वो भी अपवित्र हो जाती है। ऐसे ही उच्च कुल में जन्म लेने से आप उच्च नहीं होते हैं, अपने कर्मों से हम जो है उच्च होते हैं। तो आगे इसी के जो है शब्द हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।